हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 7 द वर्ल्ड ऑफ लिविंग का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने साइंस पे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर बटन में वीडियो दे दूंगा, तो उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। और सोशल साइंस पे वीडियोस अपलोड है, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो किसी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। प्राइमरी क्लासेस में आप लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग ये जानते हैं कि लिविंग थिंग्स हम लोग उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, वैसे चीज़ों को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ना ही ब्रीथ कर सकते हैं, ना ही वो ग्रो होंगे, उनका साइज जो है वो वही रहेगा। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं पेंसिल, ठीक है, ये ग्रो तो कर नहीं सकता। इसका यदि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर साइज है, इसका वही साइज रहेगा, ठीक है। ये अपने अपने 1-2 सेंटीमीटर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और ये यहाँ से आगे तो जाएगा नहीं। यदि आपके बॉक्स में रखा हुआ है तो ये आपके बॉक्स से निकल कर तो बाहर आ नहीं सकता, वो तो मूव कर नहीं सकता जब तक आप उसे मूव करवाइएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम्पल ले सकते हैं लिविंग थिंग्स में ट्री का। ट्री ग्रो कर सकता है, उसके लीव्स आते हैं, ठीक है, वो ब्रीथ करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, उसके थ्रू फूड प्रोड्यूस करता है अपना, ठीक है। तो ये होगा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पर कुछ थिंग्स हमारे पास दिए हुए हैं। अब आप लोगों को यहाँ बताना है कि कौन लिविंग थिंग्स है और कौन नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो चेयर जो है ये लिविंग थिंग नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग है। कैट आप ले सकते हैं कि ये एक लिविंग थिंग है। बेबी लिविंग थिंग है, ओके। पेंसिल ये नॉन लिविंग थिंग होगी, ना ब्रीथ कर सकता है ना मूव कर सकता है, ठीक है ना, ग्रो होगा। ये एलिफेंट लिविंग थिंग है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है, ठीक है, ग्रो कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है। उसकी ये ब्रीथ कर सकता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद काव ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग डालेंगे लिविंग थिंग में। रोज फ्लावर भी देखिए ये नॉन लिविंग थिंग में आ जाएगा। बुक भी नॉन लिविंग में आ जाएगा क्योंकि यदि आपके बैग में बुक रखा हुआ है तो अपने आप तो निकल के आएगा नहीं ना बाहर। आप जब उसे पढ़ना चाहेंगे तो आप उसे निकालिएगा, उसे पढ़िएगा, ठीक है। तो अपने आप तो बाहर आया नहीं। तो अब इस टेबल में लिख लीजिएगा लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग। मैंने आपको बता दिया, फिर से बता दे रहा हूँ। चेयर नॉन लिविंग में आएगा, कैट लिविंग में, बेबी लिविंग में, पेंसिल नॉन लिविंग, एलिफेंट लिविंग में, ट्री लिविंग में, काउ लिविंग में, रोज फ्लावर लिविंग में, शूज नॉन लिविंग, बुक्स नॉन लिविंग, ठीक है। तो इस ऊपर दिए गए टेबल से आप लोगों के समझ में आ गया कि हमारे आसपास में एक बहुत ही बड़ा वैरायटी है लिविंग थिंग्स का, ठीक है, बहुत बड़ा लार्ज वैरायटी है, ठीक है। सभी लिविंग थिंग्स के पास क्या है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत सारे सभी लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप एक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, देखिए ह्यूमन बींग्स हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो एक चींटी, एक एंट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, ठीक है, चाहे वो बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये नॉन लिविंग थिंग्स से बहुत ही ज़्यादा अलग है। नॉन लिविंग थिंग्स में तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता ही नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है, वो ब्रीथ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग उसमें नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग डिटेल में, ठीक है। डू यू नो देख लेते हैं एक बार हम लोग। वायरस जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बारे में आप लोग 7-8 क्लास में डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। बस इसके लिए आप इतना ही जानिए कि वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी होता है और नॉन लिविंग थिंग्स का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। चलिए हम लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स जो है ये सेल से बने हुए होते हैं। देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ये सभी सेल्स से बने हुए होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी सेल्स से बने हुए हैं। सब एक सेल जो है ये मतलब सभी ऑर्गेनिज्म का सेल जो है ये एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है प्लांट्स का भी, एनिमल्स का भी। सेल्स जो है ये इतने छोटे होते हैं कि हम लोग अपनी नेकेड आइज, अपनी नंगी आंखों से उसे देख ही नहीं सकते हैं। उसे देखने के लिए हम लोगों को एक तगड़ा सा माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, डू यू नो, एक न्यू बॉर्न बेबी के पास लगभग 2000 मिलियन सेल्स होते हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी मतलब एक छोटा सा बच्चा जो भी हाल फिलहाल जन्म लेता है उसके पास 2000 मिलियन सेल्स होते हैं। तो बड़े हो जाने के बाद पता नहीं उसके पास कितना हो जाता होगा, ओके। तो बॉडी सिर्फ सेल से ही भरा हुआ है ह्यूमन का, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म सेल से भरे हुए होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। आगे आप लोग जानिएगा इसके बारे में इसी चैप्टर में, ठीक है। जो नंबर्स ऑफ सेल है ये एक इनॉर्मस रेंज से वैरी करते हैं। एमीबा जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसे कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एमीबा
कैसा ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसे यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया और यीस्ट भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो सब भी जो है यूनिसेलुलर ही है, मतलब एक सेल जिसके पास रहा हो यूनिसेलुलर, और आगे लोग पढ़ते हैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो वो हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेबी के बारे में भी अपने जाना, बेबी क्या हो गया, मल्टी सेलुलर। हम लोग ह्यूमन बींग सभी हो गए मल्टी सेलुलर। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हो गए जैसे कि कैट्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, एंट्स हो गए, ये सब सभी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। एक्टिविटी 1, आप लोगों को एक ओनियन को पील ऑफ करना है, छिलका उतारना है उसको, केयरफुली आप लोगों को उससे एक लीफ निकाल लेना है। ठीक है, उसका छिलका लोग लेना है। अब उसके मेम्ब्रेन को आप लोगों को सेपरेट कर देना है। उसके मेम्ब्रेन को आप लोगों को एक नीट ग्लास स्लाइड में रखना है। ठीक है, सेफ्रानिन का एक ड्रॉप आप लोगों को रखना है उसके ऊपर, और उसके ऊपर क्या करना है, कवर डाल देना है, स्लिप कर देना है। ठीक है, अब उसे क्या करना है आप लोगों को कि एक माइक्रोस्कोप के अंदर उसे आप लोगों को देखना है। तो आप लोग एक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर पाइएगा जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि आपको एक एक जो आप देख पा रहे हैं, एक ब्रिक टाइप का आपको दिख रहा है ना, तो एक ब्रिक उस देखिए आप रेड कलर का एक है, तो वो हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके बाहर ही हो गया मेम्ब्रेन। ठीक है, लिविंग थिंग्स ग्रो, जो लिविंग थिंग्स है ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपने एक स्मॉल सैपलिंग देखा होगा जो कि एक प्लांट में ग्रो करता है, एक सीड देखा होगा जो धीरे धीरे प्लांट बनता है। ठीक है, उससे प्लांट निकलता है। एक बेबी का जो ग्रोथ होता है एक चाइल्ड में, फिर एक एडल्ट में उसका ग्रोथ होता है, तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, ये भी इस चीज़ को दिखाता है। ठीक है, हालांकि एनिमल्स जो है ये एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रो नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी ये जो है कंटिन्यूसली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इस आप फिगर के मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक सीड है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक सीड है। ओके, इसे देखिए निकला, उसके बाद ये रूट बन गया। देखिए रूट बन गया, उसके बाद ये प्लांट सैपलिंग जो है एक प्लांट बनता जा रहा है, धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा, फिर एक समय आएगा कि ट्री बन गया। सेकेंड देखिए एक बच्ची है। ठीक है, इसके बाद ये क्या बना, एक लड़की बनी, उसके बाद ये एक औरत बन गई। ठीक है, ये बड़ी होती गई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को वाटर एंड फूड की ज़रूरत होती है। सभी लिविंग थिंग्स जो है इन्हें वाटर और फूड चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो फूड लेने का जो तरीका है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में वेरी कर सकता है, अलग हो सकता है। किसी का अलग मेथड है, किसी का अलग मेथड है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो है ये अपने फूड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू सिंथेसाइज करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उस पर वो आश्रित होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जो है ये दूसरे एनिमल को खाते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, उसे हम लोग कार्निवोरस कहते हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में इस चीज़ को पढ़ के आए हैं। कुछ एनिमल्स जो अपने फूड को लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जहाँ पर एक मेजॉरिटी में भी देखा जाए तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, एक मेजॉरिटी एनिमल जो है ये सॉलिड फॉर्म में अपने फूड को लेता है। देखिए यहाँ पर फिगर को समझ सकते हैं कि एक यहाँ पर काव है और यहाँ पर एक बर्ड है जो कि अपने फूड को ले रहे हैं। ठीक है, ये ग्रास खा रहा है, ये अपने घोंसले में बैठे हुए। देखिए यहाँ पर उसके बच्चे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ईट कर रहे हैं, खाने को खा रहे हैं, उसका ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है टॉपिक, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मेरे फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, चलिए एक्टिविटी 2 देखते हैं। आप लोगों को 2 पॉट्स लेने हैं हेल्दी प्लांट्स के साथ। ठीक है, एक प्लांट्स को रेगुलरली कुछ दिन तक आप लोगों को वाटर करते रहना है, उसमें पानी देते रहना है। और दूसरे पॉट में क्या करना है, आप लोगों को वाटर देना ही नहीं देना, बहुत कम देना है, आपको बिना वाटर कुछ रखना है। ठीक है, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या ऑब्जर्व कीजिएगा कि जिसमें आप लोग रोज़ पानी दे रहे थे, जिस प्लांट में, जिस पौधे में आप लोग रोज़ पानी दे रहे थे, वो प्लांट तो आगे चल के ग्रोथ करेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जिसमें आप पानी नहीं दे रहे थे वो सूख जाएगा, धीरे धीरे सूखते सूखते वो डाई कर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पायर।
लिविंग थिंग्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, ये लिविंग थिंग्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करते हुए रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है पूरे लाइफ होता है। प्लांट जो है ये भी रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन तोड़ते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बना है, ठीक है, ऑक्सीजन के हेल्प से। और ये ब्रीथ करते हैं एनर्जी को रिलीज करने के लिए। एनिमल्स के लाइफ में देखा जाए, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं इस प्रोसेस में। तो आप समझिए प्लांट्स कब कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन रात के टाइम में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को लेते हैं, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम पे हम लोग को पेड़ों के सामने नहीं सोना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 3। एक स्लीपिंग डॉग को आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, उसके मूवमेंट को आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। इसके ब्रीथिंग के दौरान क्या होगा कि वो पहले इनहेल करेगा, ठीक है, पहले वो अंदर लेगा हवा को, उसके बाद वो एक्सहेल करेगा, फिर छोड़ेगा हवा को, ठीक है। अब अपने नोस्ट्रिल्स के नीचे आप लोग हाथ रखिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एक एयर के फ्लो को आप लोग फील कर सकते हैं। हम लोग एयर को पहले ब्रीथ करते हैं, फिर जिसमें कि ऑक्सीजन रीच होता है, हम लोग जब ब्रीथ करते हैं उसमें ऑक्सीजन है, जब हम रिलीज करते हैं, हवा छोड़ते हैं, तब वहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। मेरे पास आता है लिविंग थिंग्स मूव। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो अनदर कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, अगला कैरेक्टरिस्टिक आता है कि वो मूवमेंट। लिविंग थिंग्स जो है ये मूव कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं, फूड के सर्च में, अपने प्रोटेक्शन के सर्च में, ठीक है, दूसरे नीड्स को लेकर के। खाना यदि एक जगह नहीं मिले तो दूसरी जगह जाएंगे खाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट को भी देख सकते हैं एनिमल्स में, मूवमेंट क्लियरली हम लोग देख सकते हैं एनिमल्स में। प्लांट जो है ये एक प्लेस से फिक्स्ड होते हैं, लेकिन ये भी जो है लाइट और ग्रेविटी के रिस्पांस में मूव करते हैं। लेकिन होता क्या है कि प्लांट्स का जो मूवमेंट है ये इजीली नोटिसेबल नहीं होता। हम लोग प्लांट्स के मूवमेंट को नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन वो मूव जरूर करते हैं, मूवमेंट होता है उनके साथ भी, लेकिन हम लोग उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो सनफ्लावर है इसका मूवमेंट आप लोग देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। ये जो सनफ्लावर है ये सन की तरफ ही अपना मुंह रखता है, ठीक है, इस सन की तरफ ही हमेशा इसका फूल रहता है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये डिफरेंट स्टिमुली में रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि टच हो गया, लाइट, हीट एंड साउंड, इसमें वो जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। एनिमल्स जैसे कि अर्थवर्म हो गया, ये लाइट से दूर भागता है, जब लाइट आता है तो ये उससे वहाँ से दूर भागता है और सलाइन मीडिया में रहता है। देखिए यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि लाइट आया, सनलाइट आया, देखिए सनलाइट जब नहीं है तो ऐसा है ये, ठीक है, बाहर निकल के घूमता है, लेकिन जैसे सनलाइट आता है ये जाकर के मिट्टी के अंदर घुस जाता है, ठीक है। सलाइन में इसका रहने का आदत, सलाइन मीडियम की ज़रूरत है। प्लांट्स जो है ये भी डिफरेंट स्टिमुली में रिस्पॉन्ड करते हैं। जो सूट सिस्टम का टिप है ये लाइट के टुवर्ड्स में मूव करता है। जो लीव्स का ड्रॉपिंग है, टच मी नॉट प्लांट, ये टच स्टिमुलस का एक टच स्टिमुलस में ये रिस्पॉन्ड करता है। आप लोग इस टच मी नॉट प्लांट को आप देखे होंगे, जिसे लोग छुई मुई करते हैं अभी, ठीक है। तो जब आप उसे छूते हैं तो देखिए उसका पत्ता सारा मुरझा जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से खिल जाता है, फिर आप जब उसे छुएगा फिर वो मुरझा जाएगा। तो ऐसे आप देख पाते हैं कि वो रिस्पॉन्ड कब करता है, जब हम लोग उस पर टच करते हैं, टच स्टिमुलस प्लांट वो हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। मैंने आपको बताया कि लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस भी करते हैं, मूव भी करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। रिप्रोडक्शन जो है ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो यंग वंस है ये एडल्ट में ग्रो करते हैं, फिर वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उनके स्पीसीज का जो एग्जिस्टेंस है ये कंटिन्यू होता जाता है, आगे तक चलता जाता है। कुछ एनिमल्स जैसे कि हेन हो गया, ये एग को ले करके रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि कॉ, ह्यूमन बीइंग जो है ये अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट जो है ये सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ दूसरे प्लांट जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो स्टीम्स, लीव्स एंड रूट्स के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। लिविंग थिंग्स जो है एक्सक्रीट करते हैं, सभी लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया जो है एनिमल्स से एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो कि यूरिन के फॉर्म में रिमूव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा वेस्ट है जो कि ब्रीथिंग के टाइम
रिमूव होता है। देखिए जो हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो वो लंग्स में जाता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं तो वो एक तरह का वेस्ट हो जाता है जिसे रिमूव होना जरूरी है। ठीक है, प्लांट्स जो है ये वाटर के फॉर्म में अपने वेस्ट को निकालते हैं। ठीक है, वाटर मिनरल्स के फॉर्म में वेस्ट को निकालते हैं स्टोमेटा से। स्टोमेटा जो ये टाइनी पोर्स होते हैं लिप्स में। लिविंग थिंग्स के पास एक डिफिनाइट लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन। ठीक है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। ये किसी किसी का फ्यू मिनट्स होता है, किसी किसी का 100 ईयर्स होता है, किसी किसी का कुछ घंटे होते हैं। ठीक है, जो लाइफ स्पैन है बैक्टीरिया का ये कुछ घंटों के लिए होता है, लेकिन प्रोटोटाइज का जो लाइफ स्पैन है ये 120 साल है, 120 ईयर है। इस वे में डिफरेंट एनिमल जो है डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अचानक सभी मरते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो मरते हैं, लेकिन किसी का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है। ठीक है, प्लांट जो है ये भी कुछ समय के बाद मर जाते हैं। डू यू नो सीड्स जो मूंग दाल है ये आपके कंटेनर में, आपके किचन के कंटेनर में रहता है। ठीक है, बहुत सारे डेज में रहता है, तो ये जो है लिविंग थिंग्स का साइन दिखाता है। जब हम लोग उसे एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं तो वो परफॉर्म करता है, ग्रो करता है, परफॉर्म करता है और लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, उसके बाद इवेंचुअली वो डाई कर जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उससे हम लोग डिफरेंस अब निकाल सकते हैं ना। मैंने आपको इतना अच्छा समझाया है तो आपके पास क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप लोग ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। ठीक है, चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सेलुलर स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये सेल्स से बने हुए होते हैं। लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के पास क्या होता है कि उनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर का लैक होता है, कमी होता है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है ग्रोथ। ये जो हाइट में ग्रोथ करते हैं, वेट में ग्रोथ करते हैं, इनका साइज भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है, हाइट भी इनका इंक्रीज होता रहता है। और नॉन लिविंग थिंग्स में देखा जाए तो उसमें ग्रोथ होता ही नहीं है। थर्ड न्यूट्रिशन, फूड जो है ये एनर्जी के लिए नीडेड है और अपने लाइफ के एक्टिविटीज़ को करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। इन्हें किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स को किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। फोर्थ रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है ये ना ब्रीथ करते हैं और ना रेस्पायर करते हैं। फिफ्थ मूवमेंट, देखिए लिविंग थिंग्स के साथ क्या है कि इनका जो बॉडी पार्ट्स है ये मूव कर सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने पूरे बॉडी को एक साथ मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या है कि ये मूव भी नहीं कर सकते हैं और मूव तब कर सकते हैं जब इन पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा। यदि ये एक पेन है, ओके, ये मान लीजिए रेस्ट पे है, तो ये तो नॉन लिविंग है। हम लोग जब इस पर कुछ फोर्स लगाएंगे तब ये मूव करेगा। यदि हम लोग इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो जिस प्रकार से हम लोग इसे यहाँ रख देंगे वैसे ही रहेगा। हम लोग इसे फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा। सिक्स हमारे पास आता है रिस्पॉन्स। देखिए जो लिविंग थिंग्स है ये डिफरेंट वेरियस स्टिमुली में अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं। सेवेंथ आता है हमारे पास, जो लिविंग थिंग्स है ये अपने जैसे बहुत सारे को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप डिटेल में पढ़िएगा। तो ये बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। एक हमारे पास आता है एक्सक्रीशन। ओके, जो अनवांटेड और वेस्ट मटेरियल्स है ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है कि एक्सक्रीशन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है एक्सक्रीशन। ठीक है, वेस्ट मटेरियल निकलती नहीं रहे, लेकिन क्या होता है लिविंग थिंग में एक्सक्रीटेड होता है। नाइन्थ हमारे पता आता है लाइफ स्पैन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, डिफिनाइट लाइफ स्पैन है। ठीक है, वो उनका एक होता है जैसे टोटोटाइज का 120 ईयर्स है। ठीक है, तो आगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बींग्स नॉर्मली 60-70 ऐसा है, एक एवरेज बता रहा हूँ। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या है कि इनका कोई भी लाइफ स्पैन नहीं है, लाइफ स्पैन है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट बनाने के लिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है। कभी कभी आप नॉन लिविंग थिंग्स में मूवमेंट देखते हैं, जैसे कि आपका टॉय ट्रेन हो गया, क्लाउड। तो कैसे होता है, हम लोग जब उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, टॉय ट्रेन और क्लाउड, तो
मूव करता है। नॉन लिविंग थिंग्स के पास भी ग्रोथ होता है। एग्जाम्पल क्लाउड्स जो है वो कभी कभी इनलार्ज हो जाते हैं कुछ मिनट्स में, ठीक है, कुछ मिनट्स के लिए वो इनलार्ज हो जाते हैं। लेकिन ये सब जो थिंग्स है ये लिविंग थिंग्स, हालांकि ये सब जो थिंग्स है लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक को नहीं दिखाते, वो नॉन लिविंग है, मतलब नॉन लिविंग ही है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। अब देखिए हम लोग लिविंग थिंग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिविंग थिंग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए लिविंग थिंग्स को मेनली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। पहला प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स। यहाँ पर एनिमल्स के बहुत सारे वेराइटीज है, प्लांट्स के बहुत सारे वेराइटीज है अर्थ में। तो एक एक के बारे में स्टडी करना, एक एक प्लांट के बारे में, एक एक एनिमल के बारे में स्टडी करना सेपरेटली बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है, पॉसिबल भी नहीं उतना एक एक करके सारे को स्टडी करना। तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन लिया जाता है कि उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक तो होते ही हैं, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासिफिकेशन लिया जाता है उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, ये एसेंशियल है, ज़रूरी है। अब प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है इसे हाइट के बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे और शेप के बेसिस पे किया जाता है। हाइट, शेप और साइज़ के बेसिस में प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला हर्ब्स, दूसरा सब्स और तीसरा ट्रीज। देखिए यहाँ पर आप एग्जांपल्स के फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। हर्ब में मिंट लीफ आ गया, सब में कॉटन आ गया, कॉटन प्लांट, और ट्री देखिए आ गया, ट्री में आ गया नीम ट्री, ठीक है, मैंगो ट्री भी हो सकता है। हर्ब जो है ये बहुत ही स्मॉल प्लांट्स होते हैं। इनका हाइट जो है ये कुछ सेंटीमीटर तक होता है, कुछ सेंटीमीटर से 1 मीटर तक में होता है। इनके पास सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होते हैं। वेजिटेबल, ग्रासेस, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ये इनके एग्जांपल, जैसे मिंट बीसी का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो श्रब्स बहुत ही स्मॉल प्लांट्स होते हैं। इनका जो हाइट होता है, मेन थिंग आपको क्या रखना है कि जो हर्ब्स है ये बहुत ही स्मॉल प्लांट्स होते हैं। इनका हाइट कुछ सेंटीमीटर से मीटर तक का होता है। एग्जांपल्स आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, बस इतना ही, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद हमारे पास आता है श्रब्स। श्रब्स जो है मीडियम साइज प्लांट्स हैं। इनके पास 1 मीटर से 3 मीटर तक का हाइट होता है। ये बर्शी होते हैं अपीयरेंस में, और इनके पास हार्ड वुड स्टेम होता है। रात की रानी, ड्रैगनविलिया, रोज कॉटन, रोज और कॉटन प्लांट जो है ये इसके इन सब्स के कुछ वेल नोन एग्जाम्पल है, जाने पहचाने एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर कुछ सब्स जो ऐसे होते हैं इनका हाइट 6 मीटर से 8 मीटर तक का भी होता है, ठीक है, बता दिया जा रहा है यहाँ पे कि कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को कि कुछ कुछ सब्स का हाइट 6 मीटर से 8 मीटर तक के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीज। ट्रीज जो है ये टॉल एंड लार्ज प्लांट्स है, बड़े बड़े। जब प्लांट जो है पौधा एक पेड़ बन जाता है तो हम लोग उसे ट्री कहते हैं। ओके, उनके पास हार्ड और वुडी स्टेम होता है, बहुत ही वुडी स्टेम होता है, स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है उनके पास। नीम हो गया, पीपल, मैंगो, एप्पल ट्रीज, ये सब जो है ट्रीज के कुछ वेल नोन एग्जाम्पल है। बनाना प्लांट जो है ये एक हर्ब है, क्योंकि लेकिन वो ट्री की तरह टॉल तो है लेकिन उसमें वो हर्ब कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो स्टीम है ये अंडरग्राउंड है, जैसा कि जिंजर में है, और इसका जो ट्रंक है ये लीफ बेसिस को कंसिस्ट करता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर रोल्ड होता है। अब टॉपिक हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के बेसिस पे किस प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है, तो लाइफ स्पैन के बेसिस पे प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरेनियल्स। ओके, अब इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। एनुअल्स, जो एनुअल्स होते हैं ऐसे प्लांट्स सिर्फ 1 सीजन तक के लिए ही सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत सारे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, ये सब एनुअल प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल है। ओके, सेकेंड हमारे पास आता है बाइनियल्स। ये जो प्लांट्स है ये 2 सीजन तक के लिए जी सकते हैं, ठीक है, 2 सीजन तक ये जिंदा रह सकते हैं। फर्स्ट ईयर में इनके पास वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, ओके, फुल वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, और सेकेंड ईयर में फ्लावर्स को बियर करते हैं, फ्रूट्स को बियर करते हैं। अब इनके एग्जांपल्स के बारे में हम लोग देखें तो इनके एग्जांपल्स में कैरेट, रेडिश, टर्निप ये आ जाते हैं। कैरेट, रेडिश, टर्निप जो है ये बाइनियल्स के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स आप लोग याद करते जाइए और जो डेफिनेशन है इसे आप लोग याद करते जाइए। थर्ड में पता है पेरेनियल्स। ये जो प्लांट्स है ये बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ये फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, अपने लाइफ टाइम में बहुत बार फ्लावर एंड फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं तो मैंगो, गुआवा, नीम, ये सब जो है पेरेनियल्स प्लांट्स के कुछ एग्जांपल है। ओके, तो हम लोगों का क्या लाइफ स्पैन के बेसिस पे भी हो गया, ओके, हाइट, साइज और शेप के बेसिस पे भी हो गया। थर्ड हमारे पास आता है फ्लावर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है।
अर्थ में नंबर ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं अर्थ में, उनके फ्लावर्स भी होंगे। तो कुछ प्लांट्स जो है ये फ्लावर बियर करते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लावर नहीं होता है। तो वैसे प्लांट्स जो फ्लावर को बियर करते हैं, फ्लावर देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो मैंगो हो गया, नीम हो गया, रोज, सनफ्लावर, ग्रासेस, ये सब जो है फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हो गए, प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए, जो प्लांट्स जो फ्लावर को बियर नहीं करते हैं, फ्लावर नहीं देते हैं, तो इन्हें कहा जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल क्या क्या है, तो एल्गे, मॉसेस, मशरूम, फर्न, ये सब जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है क्योंकि ये फ्लावर नहीं देते हैं। चलिए, हमें इमेज के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि मैंगो ट्री ये क्या हो गया, पेरेनियल्स हो गया, और ये फ्लावर देते हैं तो ये फ्लावरिंग प्लांट भी हो गया। मॉर्निंग ग्लोरी, ग्रास, मशरूम, मॉसेस और एल्गे। तो मॉसेस, एल्गे और मशरूम जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए। चलिए, अब देखिए एक्टिविटी फाइव में जो कुछ नहीं है। एक्टिविटी फाइव में क्या करना है कि आप लोगों को एक पार्क या गार्डन में जाना है और वहाँ पर जो प्लांट्स आप लोगों को दिख रहे हैं वो आपको बताना है कि वो हर्ब है, शर्ब है या ट्री है, वो एनुअल है, बैनियल है, पेरेनियल है, वो फ्लावरिंग है या नॉन फ्लावरिंग है। इस चार्ट को आप अपने आप खुद प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, और एक बार के आसपास कहीं ना कहीं मार्क को जा करके एक बार देखिएगा। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के बेसिस में प्लांट्स का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। देखिए, जहाँ ऐसा प्लेस जहाँ पर प्लांट और एनिमल्स जिंदा रह पाते हैं, फूड प्राप्त कर पाते हैं और इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वैसे जगह को कहा जाता है उनका हैबिटेट है वो, ठीक है, इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। प्लांट और एनिमल्स जो हैं ये अपने हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है, अडेप्ट करते हैं अपने आप को। जो हैबिटेट है ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, मतलब लैंड भी हो सकता है, और एक्वाटिक भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है और लैंड भी हो सकता है। एक्वाटिक का मतलब क्या हो गया, एक्वाटिक प्लांट्स आप लोग जानते हैं, जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वाटिक प्लांट्स कहा जाता है। ओके, तो वो लैंड में भी हो सकते हैं, उनका हैबिटेट लैंड भी हो सकता है और एक्वाटिक भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट्स कैन बी डेजर्ट, माउंटेन और ग्रासलैंड। तो टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट से ही डेजर्ट हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है। एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या क्या हो सकते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स पॉन्ड्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, लेक हो सकते हैं और ओशियन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक जहाँ ही पानी है, जो मेन सोर्सेस है वाटर का, उसमें ये एक्वेटिक प्लांट्स हो सकते हैं। देखिए, अब नेचुरल हैबिटेट के बेसिस पे प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला मेसोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। चलिए, तो हम लोग इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा मेसोफाइट्स। ये जो प्लांट्स है ये लैंड में ग्रो कर सकते हैं और इन्हें लेस वाटर सप्लाई, मतलब मॉडरेट वाटर सप्लाई की जरूरत होती है, उतना वाटर नहीं चाहिए, एक मॉडरेट अमाउंट में दें वाटर सप्लाई चाहिए इनके सर्वाइवल के लिए। इनके पास मीडियम साइज रूट्स होते हैं, ये नॉर्मल ग्रीन लीव्स को बियर करते हैं, नॉर्मल ग्रीन लीव्स देते हैं। ओके, अब इनके कुछ एग्जांपल्स में नजर डालते हैं। तो इनके एग्जांपल्स में आ जाएंगे मेसोफाइट्स के एग्जांपल में मैंगो ट्री और एप्पल ट्री, इसके साथ साथ और भी ट्रीज हो जाएंगे, नीम ट्री, ये सब, ठीक है। तो मेसोफाइट्स के एग्जांपल में यहाँ पर 2 दिए गए हैं, मैंगो ट्री और एप्पल ट्री। इनकी फीचर्स क्या क्या है, तो इन्हें मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है और ये लैंड में ग्रो करते हैं। इनके पास मीडियम साइज रूट होता है और नॉर्मल ग्रीन रूट होता है। ज़ीरोफाइट्स, ये जो प्लांट्स है ये डेजर्ट में ग्रो करते हैं, इन्हें वाटर बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, इनके सर्वाइवल के लिए वाटर उतना नहीं चाहिए। इनके पास लॉन्ग रूट्स होते हैं जो कि ग्राउंड के बहुत अंदर तक जाते हैं। ये थिन स्पाइनी लीव्स को बियर करते हैं जो कि वाटर के लॉस में उसको मिनिमाइज करने में इनका हेल्प करते हैं। अब ज़ीरोफाइट्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो कैक्टी और पेबल जो है ये ज़ीरोफाइट्स के एग्जांपल हो गए। थर्ड मेरे पास आता है हाइड्रोफाइट्स। ये जो प्लांट्स है इन्हें वाटर बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, ठीक है, पहला मॉडरेट था, दूसरा कम था और तीसरा बहुत ज़्यादा चाहिए इन्हें वाटर। ये वाटर में ही ग्रो करते हैं। इनके पास बहुत ही कम रूट होता है या फिर रूट होता ही नहीं है। ये लीव्स को बियर करते हैं जो कि एक थिन फिल्म के थ्रू कोटेड होता है। ये जो फिल्म है इन्हें वाटर में प्रोटेक्ट करता है, मतलब वाटर के अंदर इन्हें प्रोटेक्ट करता है। अब हाइड्रोफाइट्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स के एग्जांपल हो जाएंगे लोटस और वाटर लिली एक्सेट्रा। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन।
अब न्यूट्रिशन के मोड के बेसिस में प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला ऑटोट्रॉप्स और दूसरा हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स ये जो प्लांट्स है ये अपने फूड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। सभी ग्रीन प्लांट्स जो है इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओके, तो प्लांट्स हो गए ऑटोट्रॉप्स क्योंकि अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। अब देखते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ये जो प्लांट्स है ये अपने खाने को, अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ये दूसरे प्लांट्स के द्वारा जो सिंथेसाइज फूड है इसे यूज़ करते हैं, दूसरे एनिमल्स के द्वारा जो सिंथेसाइज फूड है इसे यूज़ करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला सैप्रोफाइट्स और दूसरा पैरासाइट्स। सैप्रोफाइट्स वैसे प्लांट्स को कहा जाता है जो कि डेड और डिकेइंग बॉडीज में फीड करते हैं, उन पर निर्भर होते हैं। मशरूम और फंगस जो है ये सैप्रोफाइट प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल हो गए। पैरासाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे लिविंग बॉडीज़ में होते हैं। डॉडर, अमरबेल और ऑर्चिड्स जो है ये पैरासाइट के कुछ एग्जाम्पल है। ओके, और भी है इनके, आप लोग को अभी यहाँ पर दो ही पढ़ना है तो आप लोग याद रख सकते हैं। डॉडर, अमरबेल जिसे कहा जाता है, और ऑर्चिड जो है ये पैरासाइट प्लांट्स के एग्जाम्पल हो गए। अब प्लांट्स न्यूट्रिशन के बेसिस पे प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसा है? तो सबसे पहले ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। फिर हेटेरोट्रॉप भी डिवाइडेड है दो में, तो सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। देखिए यहाँ पे मैंगो ट्री आप देख सकते हैं। ओके, मैंगो ट्री। उसके बाद मशरूम, ये सैप्रोफाइट हो गया। ऑटोट्रॉप मैंगो ट्री क्योंकि अपने फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड को खुद प्रिपेयर करता है। और सैप्रोफाइट में मशरूम हो गया, ये डेड एंड डिकेइंग बॉडीज में फीड करता है, उसमें निर्भर होता है। पैरासाइट जो है अमरबेल आप देख सकते हैं, ठीक है, ये दूसरे लिविंग बॉडीज़ में फीड करता है। अब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसा है? प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। अब एनिमल्स के को स्टडी करने के लिए अब उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, उनके पास क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को डिवाइड करेंगे। तो बैकबोन के बेसिस पे एनिमल्स को बैकबोन के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब किस प्रकार से डिवाइड किया गया है इसको हम लोग देखते हैं। एब्सेंस और प्रेजेंस, बैकबोन है कि नहीं, बैकबोन एब्सेंट है या प्रेजेंट है, इस कैटेगरी के हिसाब से इन्हें दो में डिवाइड किया गया है। ये जो कैटेगरीज को कहा जाता है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, एनिमल्स वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे और एक हो जाएंगे इनवर्टिब्रेट्स। तो क्या क्या फीचर इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन होता है जो कि एक स्मॉल रिंग लाइक बोन से बना हुआ होता है जिसे वर्टिब्रेट कहा जाता है। इनवर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन होता ही नहीं है। ये जो एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूँ, ये जो एनिमल्स होते हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं और इनके पास बोनी स्केलेटन होता है। इनवर्टिब्रेट्स के पास सॉफ्ट बॉडी होता है क्योंकि इनके पास बैकबोन ही नहीं है, तो इनका सॉफ्ट बॉडी होता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल। ह्यूमन बींग्स, हमारे पास डी है, बैकबोन है। फिश के पास भी होता है, फ्रॉग के पास भी होता है, लिज़ार्ड के पास भी होता है, बर्ड्स के पास भी होता है। लेकिन अर्थवर्म, कॉकरोच, स्नेल, ऑक्टोपस और स्टार फिश के पास बैकबोन नहीं होता है। चलिए इसमें फिगर के थ्रू समझते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के पास होता है, फिश के पास होता है, फ्रॉग के पास होता है, लिज़ार्ड के पास होता है, बर्ड्स के पास होता है। लेकिन अर्थवर्म के पास नहीं होता है, कॉकरोच के पास भी नहीं होता है, स्नेल के पास भी नहीं होता, ऑक्टोपस के पास भी नहीं होता और स्टारफिश के पास भी नहीं होता। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो एनिमल्स विद बैकबोन, एनिमल्स विथआउट बैकबोन, ठीक है। अब देखिए फूड हैबिट्स के बेसिस पे ह्यूमन एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े हैं, मैंने वीडियो अपलोड किया है, ओके, जाके देख लीजिएगा या भूल गए तो। आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि एनिमल्स को 3 क्लासीफाई किया गया, हर्बीवोर, कार्निवोर और ऑमनीवोर, ठीक है। और इसे किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया था, इसे क्लासीफाई किया गया था जिस प्रकार से वो अपने खाने को लेते हैं, जिस प्रकार के खाने वो खाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास कुछ एडिशनल क्लासिफिकेशन है एनिमल का इन कैटेगरीज में। ये जो एडिशनल कैटेगरीज है ये हम लोगों को यहाँ पर दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। सबसे पहला था फ्रूगीवोर्स। देखिए फ्रूगीवोर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ फ्रूट्स को खाते हैं। एग्जाम्पल पैरट, पैरट जो है ये सिर्फ फ्रूट्स को खाते हैं। और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, आपके बुक में एक ही दिया हुआ है। सेकंड, इंसेक्टिवोर्स। इंसेक्टिवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। एग्जाम्पल में लिज़ार्ड, ठीक है, लिज़ार्ड जो है ये सिर्फ इंसेक्ट्स पे फीड करता है। थर्ड हमारे पास आता है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट जो है ये दूसरे प्लांट्स के डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स के डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया के टाइप्स आप ले सकते हैं। लास्ट हमारे पास आता है पैरासाइट। पैरासाइट जो है ये दूसरे एनिमल से फूड को ऑब्टेन करते हैं, उस पर रह करके उनके बॉडीज से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है।
इनके एग्जांपल्स में हम लोग देख लेते हैं। तो लीच, हेड लॉस, ओके, बेड बग, ये सब जो है पैरासाइट्स के कुछ वेल नोन एग्जांपल्स हैं। ओके, एग्जांपल्स क्या क्या फिर से बता रहा हूँ। फ्रूगीवोर्स वैसे एनिमल्स हो गए जो सिर्फ फ्रूट को खाते हैं, एग्जांपल पैरट। इंसेक्टिवोर्स वैसे एनिमल्स हो गए जो इंसेक्ट से फीड करते हैं, एग्जांपल लिज़ार्ड। सैप्रोफाइट्स डीड एंड डिकेइंग मैटर को, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के डीड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। इसमें आप लोग बैक्टीरिया के टाइप्स लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट पैरासाइट्स जो है ये दूसरे एनिमल्स से फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, उस पर रह करके उनसे ऑब्टेन करते हैं, उनके बॉडी से ऑब्टेन करते हैं, एग्जांपल लीच, हेड लॉस और बेड बग, ठीक है, एक्सेट्रा। देख लीजिए, फ्रूगीवोरस, पैरट, लिजार्ड, इंसेक्टिवोर्स, बैक्टीरिया, सैप्रोफाइट और हेड लॉस जो है पैरासाइट। हेड लॉस जू को कहा जाता है, ठीक है, मालूम है, जू होते थे, हेड लॉस कहा जाता है। अब देख लें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के मोड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। अब देखिए, एनिमल्स जिस प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं उस हिसाब से एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं, कुछ एनिमल्स जो अपने बॉडी को डिवाइड करके रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ जो है अपने यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। ओके, तो एग्स ले करके डिवाइडिंग देयर बॉडी एंड बर्थ टू यंग वंस। ओके, तो ये 3 कैटेगरीज पढ़ लिया आप लोगों ने, हम डिटेल में पढ़ते हैं। ले एग लेइंग एनिमल्स जो है ये एग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अंडे देते हैं, ठीक है। जो हैच एग्स है ये यंग वन में डेवलप होता है, और फिश और बर्ड्स जो है ये इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है, कुछ एनिमल्स वैसे होते हैं जो कि अपने बॉडीज़ को डिवाइड करके रिप्रोड्यूस करते हैं, एग्जांपल में अमीबा और हाइड्रा इस कैटेगरी में आते हैं। इस भी हो सकते हैं, अमीबा, हाइड्रा इस कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एनिमल्स एक अंडे नहीं देते हैं, ठीक है ना, अपनी बॉडी को डिवाइड करते हैं, वो डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, तो इसके एग्जांपल्स रैट, काव और ह्यूमंस, ये सब जो है इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो कीवी का एग्जांपल दे सकते हैं आप, कीवी बर्ड जो है अपने अंडे के साथ है, अमीबा जो है अपने आप को डिवाइड करके प्रोड्यूस करता है, और काव जो है अपने यंग वंस को बर्थ देता है, जन्म देता है। हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। एनिमल्स को जो है ये उनके बॉडी के कवरिंग के बेसिस पे भी ग्रुप किया गया है। कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक और फिशेस जो है उनके बॉडीज पे स्केल्स होते हैं, ठीक है। फ्रॉग्स के पास स्मिली स्किन होता है। सभी बर्ड्स के पास फीदर्स होते हैं उनके बॉडी में। जो एनिमल्स का बॉडी होता है या फिर ह्यूमन बींग्स का बॉडी होता है उनके पास हेयर होते हैं। फिश में आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिश, फ्रॉग, बर्ड्स के पास फीदर होता है और हॉर्स के पास हेयर होता है। ह्यूमन बींग्स के पास भी हेयर होता है, जैसा हमारा होता है वैसे हॉर्स का भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स की महत्ता क्या है। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है ये हमें बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स, सब्सटेंसेस प्रोवाइड करवाते हैं जिसे हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब इसके बारे में, उनके चीज़ों के बारे में, प्लांट्स एनिमल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किस प्रकार से प्लांट्स हमारे लिए यूज़फुल है। प्लांट्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, और जो ऑक्सीजन है ये सभी लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, ठीक है, जरूरी नहीं है, आवश्यक है। ऑक्सीजन से ही तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग सभी जो है ये सर्वाइव कर पाते हैं। सेकंड हमारे पास आता है, प्लांट्स जो है ये सभी फूड्स के बेसिक सोर्स है। ये हम लोगों को फूड प्रोवाइड करवाते हैं, ग्रेन प्रोवाइड करवाते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, ऑयल्स देते हैं, साथ साथ स्पीसीज देखते हैं, शुगर भी देते हैं, टी भी देते हैं, ठीक है, लिविंग बींग्स को ये सब चीज़ वो प्रोवाइड करवाते हैं। थर्ड हमारे पास आता है वुड, रबर, पेपर जो है ये सभी प्लांट्स के थ्रू ही तो ऑब्टेन किया जाता है। ये सब जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स है इन्हें दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, उन्हें प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे मेडिसिन जो है ये डिफरेंट प्लांट्स के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं। नीम, तुलसी और क्लोव जो है और यूकेलिप्टस जो है ये वेल नोन प्लांट्स है मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए। किस प्रकार से एनिमल हमारे लिए यूज़फुल है। एनिमल्स जैसे कि कैमल, हॉर्स, ये सब ह्यूमन और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़फुल है, ठीक है, यूज़ किए जाते हैं। हम लोग बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को पाते हैं जैसे कि लीदर हो गया, वूल हो गया, ठीक है,
सिल्क हो गया, एनिमल्स, ये सब चीज़ हम लोगों को देते हैं, हम लोग उनसे इस चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं। एनिमल एक्सक्रीटा जो है ये मैन्यूर के तौर पे यूज़ किया जाता है गोबर गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें पास आता है मैनी एडिबल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, हनी, एग्स एंड मीट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। बहुत सारे एडिबल प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क हो गया, हनी हो गया, एग्स हो गया और मीट, ये सब जो है एनिमल्स के थ्रू ही तो ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों को ये चैप्टर एंड होता है और मैंने आपको एक एक टॉपिक्स डिटेल में समझा दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस ला सकता हूँ। और स्टूडेंट्स, यदि आप आगे के चैप्टर्स के वीडियोस चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप लोग सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।